तो आप लोग नहीं मैट्रिक्स का सर। डेफिनेशन नो पढ़े सर। होंगे। ठीक, सर आप आप देखिए नोट मैट्रिक्स शेयर प्रोवाइड कर देंगे ना हाँ, इसको मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड करूंगा ग्रुप में। सर? जी सर। ओके सर। देखिए आपका मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, ए सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज्ड, एक मिनट, ये सेट ऑफ एम एन, एक मिनट, पूरा स्क्रीन भाग रहा, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। अब आप लोग शो कर रहा है ना सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नहीं Yes, सर, sir. कोई दिक्कत नहीं। नहीं नो सर। सर, कोई देखिए दिक्कत नहीं डेफिनेशन सर। क्या होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या होती है, ए सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड एम एन मैट्रिक्स। इसको रीड करते हैं एम बाई एन मैट्रिक्स कहते हैं, इज कॉल्ड एम बाई एन मैट्रिक्स। और देखिए आपका मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है उसको ए इक्वल कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जी ब्रैकेट में एम एन लिखते हैं। इसको इसमें जो एलिमेंट आपका देखिए फर्स्ट एलिमेंट A11 A12 सेकंड, इस तरह इसको लिखते हैं, मतलब इसमें एम रो होता है और एन कॉलम। अब उसके बाद ये आप लोग पढ़े होंगे, इसके बाद इसके जो एलिमेंट होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो आप लोग जो इंटरमीडिएट पढ़े होंगे उसमें जो इसके एलिमेंट आप रियल नंबर पढ़े होंगे, क्यों? जी सर। यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था। हाँ, तो आपका अगर इसमें अगर रियल एलिमेंट है पूरे, अगर सर आर एलिमेंट्स आर रियल नंबर, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, सर बोल दीजिए सब म्यूट करें अपने आप को, आवाज आप कट थोड़ा कट म्यूट कर लीजिए एक बार। सभी लोग म्यूट कर लिए? ठीक है, अच्छा, एक मिनट। देखिए आप ये आपका रियल होता मैट्रिक्स हो गया या कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैट्रिक्स, अगर इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या आपका इस मैट्रिक्स का अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और इसके देखिए आपके एग्जांपल्स हैं, आपके मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आपका मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इसको एलिमेंट क्या है, इसमें दो एलिमेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एटलीस्ट वन रहेगा तब भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये है। अब इसके बाद हम लोग रो मैट्रिक्स भी पढ़े। आप मैट्रिक्स का यूज क्या होता है आप लोग जानते हैं कुछ है? नो सर। जैसे Yes, sir, मैट्रिक्स पता का, है। जैसे मैट्रिक्स का यूज, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी यूज करते हैं, और इसके Yes, sir. और बहुत जगह ऐसी जगह आपको इसको डायनामिक्स में यूज करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के। The theory of matrix has been found of a great utility in many branches of higher mathematics। क्योंकि बहुत जगह इसका यूज है मैथमेटिक्स का, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में भी यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज है, मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी इसका यूज है मैट्रिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स में भी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एरोडायनामिक्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप देखिए मैट्रिक्स, देखिए आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आप दो चीज पढ़े होंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट डिफरेंस क्या है बताइए? सर डिटर्मिनेंट में इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम होते हैं। नहीं, डिटरमिनेंट जब फाइंड करते हैं उसमें तो नंबर ऑफ इक्वल, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ये होता है। और उसमें क्या होता है जैसे कि डिटरमिनेंट में क्या सर डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया जाता है सर, ओपन भी हो सकता है। नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। मेरी बात सुनिए, डिटरमिनेंट क्या है, सर डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट एक रियल नंबर होता है आपका कोई भी, और जो ये मैट्रिक्स होती है वो एक चार्ट होता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं।
ई ध्यान दिया फोन के लगे बाबा ई रहे नहीं फोन करे लगे रहे नहीं हीटर आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। फटी जाए गरमाई तो फटी जाए आप लोग माइक फटी जाए भाई विनायक माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले मोबाइल मोबाइल फटवा के ही रहेगा यार। देखिए आपका, देखिए ये हो गया। आप, मैंने आपको क्या बता रहा था, हाँ डिटर्मिनेंट और इसमें मैट्रिक्स में क्या, देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, जब फाइंड करते हैं तो आपको एक रियल वैल्यू मिलती है, और मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें बहुत सारे चार्ट दिए रहते हैं, बहुत सारे वैल्यू का एक चार्ट होता है। इसमें यही बताया गया है नोट में, सिमिलरिटी इन द there is a similarity in the way of writing a determinant and a matrix, but the हाई जोन two बा are entirely different. Determinant has a numerical value, but matrix has no numerical value. Matrix is only a convenient way of storing information, मतलब डाटा को स्टोर करता है। कितना पेज बा देखा सर आप अपनी तरफ से माइक म्यूट कर दिए। उसको सर बोल दीजिए सर। सर विनायक को म्यूट कर दीजिए सर। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। जी सर। आप लोग म्यूट हो जाए सही रहेगा। और देखिए आप लोग पढ़े होंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द कॉलम मैट्रिक्स? यस सर। सर जिसमें सर एक कॉलम होता है और रो बहुत सारी एलिमेंट, ठीक है। और देखिए आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी जानते होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल होता है सर। इक्वल होता है दोनों में। देखिए आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जब कुछ चीज जहाँ डाउट होगा वहां बोलिएगा बस। आप लोग बाकी लोग म्यूट, माइक म्यूट कर लीजिए, तो ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जी सर। ठीक है, तो आप लोग देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जानते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी जानते हैं आप लोग, कॉलम मैट्रिक्स भी जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मेथड, जिसमें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई हो, ए आई जे हो, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो आइडेंटिटी हो और अदर एलिमेंट इज जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स ये कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे, मतलब उसके अदरवाइज जो जीरो हो, डायगोनल के अदर जो एलिमेंट है जीरो है, डायगोनल में वन एलिमेंट हो। नेक्स्ट आप ये सब भी जानते हैं, नल मैट्रिक्स भी जानते हो, नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई जे। मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लोअर के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के या लीडिंग डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, और उसके अपर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी कुछ हो सकते हैं, कुछ सम नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई इज जीरो फॉर ऑल आई, मतलब जो लोअर इसके लीडिंग एलिमेंट के जो लोअर में एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। इसी सिमिलरली क्या बड़ा पेपर ले आऊंगा। नेक्स्ट है लोअर हाँ जाता हूँ मैं जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट हो गया, जा रहा हूँ। लोअर ट्रायंगुलर माइक म्यूट करो। माइक देखिए म्यूट यहाँ कर लो श्रद्धानंद माइक म्यूट करो। अरे सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। एक मिनट म्यूट करो। आप लोग देखिए यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर में जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे गलत क्वेश्चन लिख दिया गया है, जो एग्जांपल दिया गया है वो गलत हो गया है, ये ऐसा नहीं रहेगा। मतलब इसमें क्या होता है, अपर में जीरो होता है, लोअर ट्रायंगुलर में अपर में जीरो होता है। यस सर, अपोजिट होता है। हाँ, अपर ट्रायंगुलर में लोअर में जीरो होता है। तो ये एग्जांपल गलत है, वो यहाँ लिख दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, इसको इसी को मत लिखिएगा। मैं जो आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उसको चेंज कर दूंगा। और देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो वही स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आइदर बिलो और अबव द प्रिंसिपल आर जीरो इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या कह सकते हैं जो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
आप डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी अदर एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सभी लोग ऐड है ना, कोई छूट नहीं रहा है? और सब मैट्रिक्स जानते हैं आप लोग? सब मैट्रिक्स क्या होता है? यस सर। बताइए। नहीं सर सब मैट्रिक्स बताइए सर, नहीं पढ़ा है सर नहीं पढ़े हैं जिसमें सर सब कॉलम और रो मैट्रिक्स। जिसमें कॉलम और रो ऐड होते हैं सर- उसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। सर जैसे जैसे आपके पास कोई एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दी का है, हुई, वो सब उसमें से मैट्रिक्स एक होता है, ये का सब एक, मैट्रिक्स है। भाई सुनो यार, सर उसमें से बोलिए। एक का जैसे हाँ, सर आप बोलिए सर। ठीक है मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। कैसे चलेगा यार, सब लोग बोल रहे हैं इसमें। आप लोग मत बोलिए, अच्छे मुझे मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स आपको दी हुआ है, एक मैट्रिक्स है, उसमें से हम सम रो या कॉलम डिलीट कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें एक नई मिलेगी वो होती है सम मैट्रिक्स। जैसे आपको देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, आपके ये मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स obtained by omitting some row and column from a given matrix is called a sum matrix of A. The matrix itself is a sum matrix। देखिए जो मैट्रिक्स अगर कोई है ए, वो खुद का सेल्फ का मतलब इट सेल्फ सम मैट्रिक्स होता है अपने मैट्रिक्स का। मतलब जैसे आप देखिए इसमें ए मैट्रिक्स ये है गिवन है, इसमें से हमने कुछ ये सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम डिलीट कर दिए। जैसे इसमें से सेकेंड रो सर थोड़ा स्क्रॉल करिए। हाँ फोर्थ रो से मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम जो है इसको डिलीट कर दिए, देखिए आपको ये मैट्रिक्स मिल गया इस तरह। तो ये मैट्रिक्स क्या है? इस मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स है। और कह रहा है इसमें सर डिलीट कैसे होगा? अपने से मतलब आपको एक सब मैट्रिक्स फाइंड करनी है, आपसे बोल देगा आप इसका सब मैट्रिक्स बनाइए, तो इसके बहुत सारे सब मैट्रिक्स बनेगा ना। जैसे इसमें इसको डिलीट कर दिए, इस तरह इसको डिलीट कर दिए, एक नया सब मैट्रिक्स बन जाएगा। ये नहीं कि हमेशा यही बनेगा, इसके बहुत सारे सब मैट्रिक्स। वैसे आप जैसे एक सेट होता है, यस आप एक सेट नेचुरल नंबर लेते हैं, उसके बहुत सारे सबसेट बनाते हैं ना, इसमें एक ही एलिमेंट सिंगल एलिमेंट करके बहुत सारे 2 एलिमेंट लेके 3 एलिमेंट, इस तरह बहुत सारे सबसेट बनाते हैं, इसलिए यहाँ सब मैट्रिक्स बनता है बहुत सारे। सर 2 ऑर्डर का भी बन सकता है क्या सर? उसमें आप डिलीट कर दीजिए एक रो एक कॉलम, 2 ऑर्डर का नहीं बन पाएगा। देखिए कैसे नहीं बनेगा, बन जाएगा लेकिन केवल एक ही बन वो जाएगा। होगा। सर ये क्या जरूरी है कि रो एंड कॉलम दोनों को डिलीट करना पड़े? नहीं एक भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तब भी वो सब मैट्रिक्स होता है सेल्फ का होगा। जैसे ए मैट्रिक्स खुद का सेल्फ सब मैट्रिक्स होता है ना। जैसे आपका सेट क्या होता है? जैसे कोई भी सेट आपका खुद का सबसेट होता है ना सेल्फ का। सर ये वाले की किस क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है सर? इसकी अभी आगे जरूरत पड़ेगी, भी बताता हूँ, बस इतना जानिए सर, सब मैट्रिक्स होता क्या है। सर सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन सकता है इससे। हाँ इसमें डिलीट कर दीजिए बाकी टर्म ना ले लीजिए। लेकिन इसमें जो डेफिनेशन दिया है आपका सब मैट्रिक्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स तो बहुत सारे सब मैट्रिक्स बनते हैं, लेकिन इसमें से जो डेफिनेशन दिया है सम रो एंड सम कॉलम, लेकिन बनते बहुत सारे से। आप जो माइनस फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स, जब डिटरमिनेंट फाइंड किए हों, आप डिटरमिनेंट निकाले होंगे इंटरमीडिएट में। हाँ सर जब डिटरमिनेंट यस सर, निकाले भाई होंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं तब। हाँ तो उसमें आप माइनस फाइंड किए होंगे ना, तो माइनस जैसे जो को माइनस फाइंड करते हैं तो उसे माइनस प्लस का कोफैक्टर फाइंड करते थे, तो जो माइनस होता था वो सब मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं ना। यस सर। जो माइनस होता है वो सब मैट्रिक्स से ही फाइंड करते हैं। तो आपको जो वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, वहां पर हम क्या रहते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे तो वहां से हम माइनस फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या है, आपका रेक्टेंगुलर सब मैट्रिक्स भी मिल सकता है। इसमें 2x2 के भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो या 1x1 के भी ले सकते हैं। एक ही सिंगल एलिमेंट चूज कर लीजिए इसमें का। देखिए आप सब मैट्रिक्स हो गया। आप इक्वल मैट्रिक्स तो जानते होंगे, तो अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका करस्पॉन्ड, ऐसा तो पढ़े ही होंगे, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल एलिमेंट मतलब किसी मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो जाता है। और अगर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये बताने की जरूरत है।
कोई मैट्रिक्स आपकी इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड किए, डिटरमिनेंट उसका 0 हो जाए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू सिमिलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ है इक्वल टू 0, अदरवाइज नॉन सिमिलर है, इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ उसका डिटरमिनेंट अगर 0 है, ये लाइन मत खींचिए आप लोग। नहीं तेरी ये कैसे? ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ उसका डिटरमिनेंट अगर 0 है तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जी आपको जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड कर रहे हैं, अगर 0 हो जा रहा है तो ये क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें 3 डायगोनल नॉन जीरो हो, एक लीडिंग डायगोनल है, एक अपर सुपर डायगोनल, एक सब डायगोनल, तीनों अगर नॉन जीरो है तो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट आप जान पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक मैट्रिक्स। सर वो ट्राइगोनल वाली सर बता दीजिए फिर। डायगोनल में कुछ नहीं, बस क्या है कि आपको एक डायगोनल होता है जो लीडिंग डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, एक उसके ऊपर होता है सुपर डायगोनल, जो बिलो में होता है उसको सब डायगोनल कहते हैं। डिफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है ये चीज। डायगोनल मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो इंटीज ओनली इन द लीडिंग डायगोनल, सब डायगोनल एंड सुपर डायगोनल, अदरवाइज सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए 3 को छोड़कर। स्टोचस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मैट्रिक्स का कोई भी रो लीजिए, उसके रो के सभी एलिमेंट को जोड़ दीजिए तो 1 मिलना चाहिए, तो स्टोचस्टिक मैट्रिक्स होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्टोचस्टिक मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर नॉन नेगेटिव और द सम ऑफ द एलिमेंट इज ईच रो इज इक्वल टू 1, मतलब इसके जो सभी एलिमेंट हो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव का मतलब कि सिर्फ नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है, और उसका इक्वल क्या होना चाहिए 1। सम करें अगर दोनों के रो के सभी एलिमेंट का तो 1 मिलना चाहिए। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन तब जानते होंगे दो मैट्रिक्स का क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। और नहीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हाँ बोलिए सर ये आपका नोट्स बनाएंगे तो सर ये मल्टीप्लिकेशन ये सब लिखना पड़ेगा सर नोट्स में, कैसे ये प्रिंट आउट निकलवा लें? देखिए आपको जो चीज नहीं आता उसको लिखिए, जो अगर आपको आता है उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर बुक का नाम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। बुक का नाम है एनपी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एनपी वाली। सर हम लोग को एचके दास सर बताए थे और डेरिवेटिव्स पढ़ाए थे। एनपी वाली। देखिए आप अगर एचके दास का ले लिए हैं तो इसको लेने के एनपी वाली के उसको भी ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तब एनपी वाली लीजिएगा। और जितना डेरिवेटिव हाँ एनपी वाली राइटर है, एनपी वाली उसके राइटर हैं। सर ये कॉलेज की लाइब्रेरी, सर ये कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाएगी? मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी। देखिएगा कॉलेज में बच्ची होगी अगर तो लाइब्रेरी में मिल जाएगी। देखिए प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी आप मैट्रिक्स एडिशन देख लीजिए थोड़ा सा। मैट्रिक्स एडिशन इस कम्यूटेटिव होता है, अगर a प्लस बी करें या b प्लस a करें मैट्रिक्स स्क्वायर करें सेम आता है। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, ये सब भी आप जानते होंगे। यस सर। मैट्रिक्स एलिमेंट कोई भी अगर मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है तो उसके एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जीरो मैट्रिक्स जिसको ऐड करें तो उसके इक्वल वो मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वही मैट्रिक्स मिल जाए। और देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स मिलता है जिसका इनवर्स आपको कोई भी मैट्रिक्स लीजिए ए, उसका आपको ऐसा है कि इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसको माइनस करने पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। देखिए आप ये सब आपको है, उसके बाद आइए नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे, ये भी पढ़े होंगे आप लोग। यस सर। जैसे अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, टू मैट्रिक्स अगर है, अगर का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर रो इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है ये और देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर दो मैट्रिक्स अगर है ए और बी तो उसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी और बी ए निकाल रहे हैं तो दोनों सेम नहीं होता है,
अजय बाबू कमाल है। ठीक है, यस सर। दो मैट्रिक्स अगर है तो उसका मल्टीपल सेम, अगर देखिए लेफ्ट से करेंगे या राइट से तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फाइंड किया है ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए बी फाइंड किया, देखिए क्या आया, ए बी की वैल्यू मैंने फाइंड किया तो ये आया देखिए, और बी ए फाइंड किया मतलब बी और एक ए में। कुछ और है। सर ये इसको म्यूट कर दीजिए सर, ये जो बोल रहा है। अमन कुमार प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए सर। आवाज कहाँ से आ रहा है? मैं सबको म्यूट किया था लेकिन हो नहीं रहा हो। देखिए अगर दो मल्टीपल मैट्रिक्स अगर मल्टीपल कर रहे हैं, ए बी या बी ए निकाल, दोनों सेम हमेशा नहीं होता है, कभी कभी सेम हो सकता है, कभी नहीं भी होगा। तो इसलिए ये चीज देख लीजिए आप। देखिए आपने ऊपर में निकाला ए बी, इसकी वैल्यू ए आई। देखिए हमने बी के साथ ए मल्टीपल किया, पहले बी लिखा बाद में ए लिखा तब मल्टीपल किया, तो इसकी वैल्यू देखिए आ गई ये वैल्यू, और ये जो ऊपर दिया हुआ है वो सेम नहीं है। देखिए इसमें 4 आ रहा है, -2 आ रहा है फर्स्ट रो में, इसमें देखिए आ रहा है आपका -507, तो ये आपका सेम नहीं है, तो दोनों के साथ सेम नहीं होगा देख लीजिए। इसलिए हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सेम हो, कभी पॉसिबल हो सकता है सेम। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, देख लीजिए मैट्रिक्स हमेशा जी नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब ए बी बराबर बी हमेशा नहीं होता है, कभी हो सकता है कभी भी नहीं भी हो सकता। मैट्रिक्स हमेशा जी एसोसिएटिव होता है, मतलब आपके इसका अगर वो नहीं चेक करें, ऑर्डर चेंज ना करिए, पहले ए बी करिए फिर बाद में बी सी करिए, या देखिए ए बी सी करिए फिर ए करिए, मतलब ए पहले लिखिए। देखिए इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है दोनों के, अगर देखिए पहले ए बी सी है फिर इसमें भी ए बी सी है, सिर्फ क्या है मल्टीपल पहले इसका हुआ सी का, इसमें पहले ए बी का हुआ है, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसको इस तरफ ला देंगे बी का तब दिक्कत हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगा उसकी वैल्यू। देखिए मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हो गया। ये सब भी आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े सब डिस्ट्रीब्यूटिव? सर पढ़े। अच्छा ये सब देखिए आप इसको मैट्रिक्स कोई है उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ऐसे खुद सेल्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सब मिल जाता है आपको। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए कोई दिया हुआ है अगर, तो उसको आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते राइट से, हमेशा सेम आएगा वो, और वही मैट्रिक्स आएगी आइडेंटिटी के साथ। और देखिए इसकी आपका है ये, अब एक एग्जांपल है, इवैल्यूएट करिए ए स्क्वायर -3a + 9i इफ आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड क्या करेंगे, आप इस ए का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, फिर -3i एक कर दीजिए ए + 9i मल्टीपल कर दीजिए, तो सॉल्व कर देंगे इसको आप लोग वो पढ़े होंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जानते होंगे पहले तो आप? यस सर। ट्रांसपोज जानते हैं इसमें क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? यस सर। यस कॉलम में कॉलम रो जाता है। यस सर। ठीक है, रो एंड कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है देखिए आप सिमेट्रिक भी जानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी जानते हैं? जी सर। जी सर। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। ये नेक्स्ट देखिए आप, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ every square matrix can be easily be expressed as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix। मतलब कह रहा है कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ एक स्क्वायर, उसको आपको दो भागों में ब्रेक करना, तोड़ना है, उसका एक सिमेट्रिक पार्ट हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है, और दोनों का सम करें तो वो मैट्रिक्स मिल जाए। तो हमने आपने देखिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कंसीडर कर लिए बी आपका जो मैट्रिक्स हो एक है मैट्रिक्स 1/2 a प्लस देखिए आपका देखिए इसमें जो क्लास की टाइमिंग है 40 मिनट्स ही है जूम में,
तो आपको लास्ट 10 मिनट स्टार्ट हो गया, तो जब कभी भी बंद हो जाएगा तो वो करिएगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट बताऊंगा। तो देखिए इसको, सर देखिए रोज आप क्लास इसी वक्त होगा? नहीं, अभी देखिए आज सर टाइम मीट पे, सर मीट पर किया ये गूगल मीट। हाँ उसको मैं करने वाला हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था, मैं इंस्टॉल कर रहा था, नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक। सर नोट्स किस पे आएंगे? गूगल क्लासरूम पे आएंगे? नोट मैं आप लोग को दे दूंगा। नोट्स व्हाट्सएप में आएंगे सर, जो व्हाट्सएप ऑफिशियल में। जो ऑफिशियल ग्रुप है नोट भेज दीजिएगा। सर नहीं, आपको लग गई बात। सर मैथ्स वाले ग्रुप में आपको ऐड किया गया, उसमें करिए। देखिए ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये जानते होंगे ही है। ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ट्रांसपोज उसका मल्टीप्लाई करके तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। नीलपोटेंट पढ़े ये जानते ही होंगे। जानते हैं तो छोड़ दीजिए। आइडोपोटेंट ये जानते ही होंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल ये सब आप पढ़े होंगे। तो आप नेक्स्ट आते हैं ये सर स्क्वायर जीरो। सर बता दीजिए एक बार। सर बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे सर, बता दीजिए। देखिए आइडोपोटेंट क्या होता है, कोई मैट्रिक्स का कहाँ स्क्वायर बता दीजिए एक बार। हाँ बता रहे हैं। ये आपको नोट्स में रहेगा ना, तो सब देख लेंगे उसको खुद ही। ये कोई मैट्रिक्स आपका है, सर ये नोट्स भेज दीजिएगा। नीलपोटेंट उसका क्या क्या उसका स्क्वायर करने में 0 हो जाएगा। सर नोट्स प्लीज प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ जरूर समय भेजिएगा। और एक चीज और ये देख लीजिए आप ग्रुप। आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर पढ़ लिए हैं, अगर सभी लोग ये स्कीमेटिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। कोई दिक्कत होगा तो मैं क्लास में करते समय बता दें। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, कोई मैट्रिक्स अगर एक बार ट्रांसफर करें, सिर्फ चाहे रो या कॉलम वाइज एक बार सिर्फ इंटरचेंज करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल जाती है। ये थ्योरम आप तो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, आप लोग आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मिनट बात मत करिए आप लोग आपस में। देखिए ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आप लोग देखिए आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी में चेंज करना है। ये सब समझ रहे। देखिए कल से मैं आप लोगों को क्लास कराऊंगा, जिसमें आपका क्या है कि आप लोग लास्ट में आपको 5 मिनट में टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए, आप बीच में मत पूछिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ लास्ट में मैं 5 मिनट आपको टाइम दिया करूंगा, क्योंकि उससे क्लासेस डिस्टर्ब होती है। तो ये चीज अगली बार से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्लास से। यस सर। क्या ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स, मतलब इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दीजिए पहले इसमें। इसमें देखिए पहले में क्या आइडेंटिटी में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो उसके बिलो के टर्म को 0 करना होता है, तो इसको 0 कर दीजिए आप। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड के साथ ऐड कर देंगे, सेकंड रो के साथ, तो आपको ये 0 हो जाएगा। देखिए इससे थर्ड में कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। इस तरह देखिए आप ये मिल गया आपको। फिर इसमें से क्या करिए आप, इसको 0 कर दीजिए। इन दोनों, इस रो का सेकंड रो से थर्ड सीट करके इसको 0 कर दीजिए, या पहले इसको हम 1 कर दीजिए हर जगह। इसको 1 कर देंगे, इसको आइडेंटिटी करना है तो इसको 1 कर दीजिए। देखिए 1 कर दीजिए, मैट्रिक्स में चेंज कर दिए। फिर नेक्स्ट आप आ रहा है, देखिए अब इसको 1 का यूज करके इसको 0 कर दीजिए। तो इसको 0 कर दीजिए, क्या हो गया आपका, देखिए ये 0 हो गया। ठीक है, इसको इस तरह कर लेंगे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े तो सब कर लेंगे, मैं आपको बता दूं, भेज दूंगा नोट्स से। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, इसके बाद देखते हैं। देखिए गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है,
इसमें आपके मैट्रिक्स फाइंड करती है इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से तो ये आपका इसके बाद इसमें नोट्स में नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है नोट्स? यूनिट 1 खत्म। नहीं, यूनिट खत्म होता है। अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक बताया हूँ, इसके बाद अभी शुरू करना है। आप रैंक नहीं पढ़े ना? क्या सर? रैंक नहीं पढ़े। जैसे सिलेबस में नहीं था, थोड़ा बहुत आपका सिलेबस शुरू होता है इसमें मेन रैंक आपका मैट्रिक से शुरू होता है। अभी तो इसके पहले जो बेसिक था। अच्छा, तो आपको अब नेक्स्ट जो क्लास कल होगा हो सकता है आपका रहेगा, तो आप इसलिए आप सभी लोग क्लास जो मैकेनिकल का जो क्लास है 2 से आज था, किसका क्लास था? ब्रिजेश सर का। हाँ ब्रिजेश सर, जैसे ब्रिजेश सर का था। और फिर 1 मिनट, फिर 2:50 से 2:50 से ही उनका था सर, 2 से 2:50 तक था। 2 बजे से क्या था? 2 बजे से खाली था। और इलेक्ट्रॉनिक्स खाली था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों का सर वही 2:50 सर, हम ही लोग का 2:50 से था। हाँ अच्छा, आप दोनों लोग हमको ग्रुप में भेज दीजिएगा टाइम टेबल अपना क्लास का, तो मैं देखूंगा। ठीक है ये कौन ओके सर। सर आप बनारस से थैंक यू हैं? सर। अबे यार, ये वो भाई पेंट मैं कर रहा बेचू से पढ़ा हूँ, जान लीजिए बस। जी सर। सर नोट डाल दीजिएगा अभी। सर बीएचसी से हम भी हैं फिर। सर नोट्स को अभी ठीक है, वो सब छोड़िए, बात की बाद में करिएगा, पहले क्लास की बात करिए, ठीक है? जी सर। पहले हाँ प्रेजेंट ले लीजिए। आप रैंक देखिए, रैंक आपको मैं बताऊंगा, आप रैंक पढ़िएगा, पढ़ के आइएगा कल किताब जिसके पास जो होगा। किताब नहीं है सर, पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ सर पीडीएफ शेयर करिएगा सर। मैं आपको रैंक बताऊंगा, पहले आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद पीडीएफ दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, नहीं थैंक यू सर, सर। अभी वाले भेज दीजिएगा, ये पहले वाले भेज थैंक यू दीजिए। सर। हाँ अभी मैं भेज दूंगा। भेजिए। बाय बाय। शाबाश अनूप कुमार, जरा तेज मत बनो। कौन है ठीक भाई? है ना? देखिए और रैंक का थोड़ा सा बता दे, रैंक क्या होता है, जैसा किताब का थोड़ा पढ़ लेगा वो। हाँ सर देखिए आपका जो रैंक, एक कौन लाइन खींच रहा है? अनूप कुमार है सर, कर रहा है सर। Yes, sir. अनुराग कोई अनूप है सर। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगा। तो इनको छोड़िए, इनको हटाइए ना सबको। देखिए आपका रैंक क्या है पहले देखिए, रैंक का मैट्रिक्स क्या होती है? इनको समझा दी। लेट ए बी एनी कोई दिया है m क्रॉस n मैट्रिक्स, m बाई n मैट्रिक्स, इफ है इसके देखिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड कर लीजिए। जैसे आपने अभी बताया था आपको सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो वहां से आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे जब किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से, तो उसकी आर्डर उसकी हम वो निकालते हैं, माइनस फाइंड करते हैं, ठीक है? अगर माइनस एटलीस्ट नॉन जीरो मिल जाए उसके डिटरमिनेंट जब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो माइनस फाइंड करते हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर माइनस की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो उसकी रैंक हो जाती है। तो जो रैंक की डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन जीरो, हाईएस्ट माइनस और द नॉन जीरो नहीं, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू द हाईएस्ट नॉन मैसिव माइनस ऑफ द मैट्रिक्स है। मतलब जो आपको मैट्रिक्स का है उसका हम जो माइनस फाइंड करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर की जो माइनस मिलेगी वो आपको उसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो उसकी रैंक हो जाती है मैट्रिक्स की। मतलब एक आपके रैंक आपके मैट्रिक्स का कोई है, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर की जो माइनस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो अगर नॉन जीरो है तो उसकी रैंक हो जाती है। अगर नहीं है तो उसके लोअर का भी चेक करते हैं, फिर और लोअर का चेक करते हैं। तो आप देखिए आप जो माइनस पढ़े हैं डिटरमिनेंट फाइंड करते समय, उसका यहाँ यूज है पहले रैंक निकालते समय। तो जो माइनस की वैल्यू फाइंड करेंगे वो अगर नॉन जीरो है, अगर हमारे 2+2 के माइनस हम फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो मिल जाती है, एटलीस्ट 1 माइनस 9